जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर अवश्य लिख भेजें। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको यवतमाल की श्रीमती हेमा कुकड़े बहन द्वारा बताया गया अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वे कहती हैं कि मेरे पिताजी एक सॉ मिल में दीवान थे। एक बुआ थी, नाम था नर्मदा। उसके लिए चंद्रपुर का एक रिश्ता आया। पिताजी ने अपनी बहन नर्मदा बुआ का विवाह वहाँ कर दिया। कुछ ही दिनों में उन्हें समझ आया कि यह विवाह करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फूफा जी की पारिवारिक पार्श्वभूमि योग्य नहीं थी। बुआ को कष्ट होता देख पिताजी ने खुद ही यवतमाल में एक स्वयं की सॉ मिल शुरू की व फूफा जी को वहीं बुला लिया, यह सोचकर कि बुआ सुख से उनके साथ यहाँ जीवन यापन कर सकेंगी। पर जिस आदमी को दारू का व्यसन व परस्त्री गमन भी हो, वह निर्लज्ज होकर पीने भी बैठेगा, कुकर्म भी करेगा व पत्नी की पिटाई भी करेगा। बुआ नित्य की शारीरिक व मानसिक प्रताड़नाओं से ग्रसित थी। उनकी यह हालत देखकर एक गजानन भक्त को दया आ गई। वह उन्होंने बुआ को सलाह दी कि गजानन महाराज के शरण जाओ, श्री गजानन विजय ग्रंथ का नित्य पारायण करो, वे ही तुम्हें इस संकट से मुक्ति दे सकेंगे। बुआ ने विजय ग्रंथ का पारायण शुरू किया। दिन आगे बढ़ रहे थे। बुआ के कष्ट वैसे के वैसे ही थे। 14वें अध्याय में महाराज कहते हैं कि जाओ तुम लोग जाकर मिलो मेरी नर्मदा से, मुझे चलने का आग्रह मत करो। यह पढ़कर बुआ सोचने लगी, उस नर्मदा को तो आपने मेरी नर्मदा कहा, फिर मेरा नाम भी तो नर्मदा है। महाराज, आपका ध्यान मेरी ओर क्यों नहीं जाता? पारायण नित्य चालू ही था। नर्मदा बुआ की प्रार्थना भी आर्तता से चल रही थी। उस दिन पारायण पूर्ण कर बुआ महाराज को प्रार्थना करते हुए रो पड़ी। शायद उस दिन उनकी प्रार्थना, उनके आंसू महाराज तक पहुंच गए। उसी रात हम सब सो रहे थे। अचानक फूफा जी नींद से चीखते हुए जागे। ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद दारू को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, पर मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो। घर से सभी सदस्य जग गए। वह फूफा जी के पास पहुंच गए। फूफा जी बोले, अभी एक नंगे बाबा ने आकर मुझे बहुत मारा है। वे मेरी बुरी आदतों के लिए मुझे बेदम मार रहे थे। मैं कभी दारू को अब हाथ नहीं लगाऊंगा, सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा। मुझे उस बाबा से बहुत डर लग रहा है। फूफा जी अतिशय डरे हुए थे। नंगा बाबा कौन, ये बुआ तुरंत समझ गई। आश्चर्य यह कि उस रात के प्रसंग के बाद फूफा जी वाकई सुधर गए। उन्होंने उसके बाद दारू को कभी स्पर्श नहीं किया। बुआ का जीवन सुखमय हो गया। मेरे पिताजी को भी बहन की जो चिंता थी वह मिट गई। गजानन महाराज भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं, यह त्रिकाल सत्य है। जय गजानन, श्री गजानन, गण गण गणात बोते। आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। अगले वीडियो में नए अनुभव के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।